नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जेस्कॉम विभाग के अधिकारी व कर्मियों ने विभाग के निजीकरण का विरोध किया। कर्ज से राहत के लिए डीसीसी बैंक द्वारा एक नई स्कीम जारी। कर्नाटक के गृह मंत्री ने विधानसभा में सोने और नकदी से भरा बैग लेकर प्रवेश करने वाले आगंतुकों की जांच के आदेश दिए। कर्नाटक में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने 4 सरकारी अधिकारियों के घर पर छापेमारी। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में पहुंचे। क्या यह सांकेतिक शब्द है? लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने विशेषाधिकार प्रस्ताव पर मीडिया से सवाल किया। बांग्लादेश आम चुनाव में वोट डालने के लिए बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान मतदान केंद्र पर पहुंचे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के केबी कार्यालय के सम्मुख जेस्कॉम कर्मियों ने आज प्रदर्शन कर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का विरोध किया और निजीकरण के खिलाफ नारे लगाए। इस अवसर पर केपीटीसीएल की यूनियन एवं फेडरेशन समिति ने प्रदर्शन कर विभाग के निजीकरण का विरोध किया। इस अवसर पर वीरण्णा मुदाड़े, महांतेश फूले सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक ने डिफॉल्ट करने वाले कर्जदारों को कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए एक खास स्कीम शुरू की है। यह स्कीम 15 फरवरी से 25 मार्च तक लागू। सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लोन, पर्सनल लोन, सैलरी लोन, मांगल्या भाग्या लोन, स्वराज क्रेडिट कार्ड लोन, पीएम सेल्फ फंड लोन, गरीब रिश्तेदारों का लोन, सीसी और ओडी। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि यह स्कीम उन लोगों को एक सुनहरा मौका देगी जिन्होंने लोन लिया है और डिफॉल्ट करने की वजह से लोन नहीं चुका पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे वन टाइम सेटलमेंट करके या एक तय रकम पर समझौता करके कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक अधिकारियों से मोबाइल नंबर 9611494777 9342244661 9902660666 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने उन कर्जदारों से अपील की है जिनका कर्ज बाकी है वे इस स्कीम का फायदा उठाएं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लातूर में 155 शिक्षकों की कथित अवैध भर्ती का बड़ा खुलासा। दोषियों पर एफआईआर और संपत्ति जांच की मांग। लातूर जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि वर्ष 2012 से शासन के नियमों के अनुसार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बंद होने के बावजूद जिले के कुछ संस्था चालकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत कर बिना वैध अनुमति के 155 शिक्षकों की भर्ती कर दी है। इस पूरे प्रकरण ने शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बहुजन विकास अभियान के पदाधिकारियों ने इस मामले को लेकर तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हुए आज उदगीर के उपजिलाधिकारी को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वाले संस्था चालकों के साथ साथ माध्यमिक विभाग, प्राथमिक विभाग तथा उच्च शिक्षण विभाग के संबंधित अधिकारियों पर तत्काल आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। आंदोलनकारियों का आरोप है कि कुछ संस्था चालकों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नियमों की अनदेखी करते हुए अपने रिश्तेदारों और परिचितों को स्कूलों में नियुक्त किया है। यदि यह आरोप सत्य साबित होता है तो यह न केवल बेरोजगार योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय है बल्कि शिक्षा व्यवस्था की साख पर भी गहरा आघात है। लातूर से मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि शहर के पुलिस आयुक्त को उस घटना की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है जिसमें विधानसौधार स्थित शहरी विकास और नगर नियोजन मंत्री बैथी सुरेश के कार्यालय में एक आगंतुक ने अपने बैग में 300 ग्राम सोने के आभूषण और 1.5 लाख रुपए लाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि प्रवेश द्वार से बैग विधानसौधा के अंदर कैसे ले जाया गया। जांच में पता चलेगा कि आगंतुक किस द्वार से सौधा में दाखिल हुआ और बिना किसी की नजर में आए वह मंत्री के कार्यालय तक कैसे पहुंच गया। उन्होंने कहा कि चोरी की घटना गौण है, लेकिन अधिक गंभीर मुद्दा यह है कि आगंतुक कीमती सामान लेकर विधानसौधा में कैसे दाखिल हुआ, वहां किसी को सामान देने गया था या कोई और बात है। यह सब जांच के माध्यम से सामने आएगा, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त पुलिस आयुक्त रैंक का एक अधिकारी कर रहा है। कर्नाटका लोकायुक्त ने गुरुवार सुबह आय से अधिक संपत्ति डीए के मामले के संबंध में 4 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अचानक छापेमारी की। जिन अधिकारियों के कार्यालयों के सामने छापेमारी की गई है, जनार्दन सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, KREIS, अर्जुन RH असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल वेस्कॉम, सोमलिंगप्पा सर्वेयर, ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स धारवाड़, पुरुषोत्तम दास हेगडे, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नाटका स्टेट हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट शामिल है। मैसूर में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे के खिलाफ अभियान तेज करते हुए मैसूर नगर अपराध शाखा सीसीबी ने मंडी पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान चलाया और मादक पदार्थों की तस्करी के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई मैसूर को नशामुक्त शहर बनाने के उनके व्यापक अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों के अभियान के दौरान 3 अलग अलग मामले दर्ज किए। पहले मामले में 2 आरोपी मोहम्मद करीम और निशात पाशा को गिरफ्तार किया गया। करीम आदतन अपराधी हैं और उसके खिलाफ पहले ही 5 NDPS नशीली दवाओं और मनोरोग पदार्थों के मामले दर्ज हैं। निशात पाशा का भी आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ 5 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने उसके पास से 3.14 ग्राम MDMA नामक कृत्रिम औषधि जब्त की है। मैसूर में हुई यह कार्रवाई महाराष्ट्र के नशीली दवाओं के खिलाफ टीमों द्वारा कर्नाटका में हाल ही में चलाए गए बड़े पैमाने के अभियानों के बाद हुई है, जिनमें भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गई हैं। इन अंतर्राज्यीय छापों के बाद कर्नाटका पुलिस ने राज्य भर में कई स्थानों पर अपराधी निगरानी और अभियान तेज कर दिए हैं। दूसरे मामले में पुलिस ने संजय और राजकुमार को गिरफ्तार किया और उनके पास से 585 ग्राम गांजा बरामद किया गया। नशीले पदार्थों की ढुलाई में इस्तेमाल की गई TVS बाइक भी जब्त की गई। तीसरे मामले में राजीव नगर निवासी मोहम्मद अफाक शहर में सक्रिय ड्रग नेटवर्क कथित संलिप्तता के आरोप में हिरासत में लिया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। 12 फरवरी को पीएम मोदी ने भारत माई की जय और जय श्री राम के नारों के बीच राज्यसभा में प्रवेश किया।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 12 फरवरी को विशेषाधिकार प्रस्ताव पर मीडिया के सांकेतिक शब्दों को लेकर सवाल किया। अपने खिलाफ लाए जा रहे विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर लोकसभा के नेता राहुल गांधी ने कहा कि क्या यही यह सांकेतिक शब्द हैं जो आज आपको मीडिया को दिया गया है। कल प्रमाणित करना था और आज विशेषाधिकार प्रस्ताव है। महाराष्ट्र के सीएम गणमानव ने धर्म राज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड पर अमरसंस गार्डन के ब्रिज कैंडी तक मेलोडी रोड का उद्घाटन किया। बता दें कि यहां देश की मेलोडी रोड तैयार हो गई है, जहां पर टायरों के घर में स्थावरताई वीरांगना के जय हो की धुन बजाई। यह अनोखा प्रयोग भारत में पहली बार हुआ। यह हंगरी की तकनीक है। नए श्रम कानून और वीबीजी रामजी अधिनियम के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया। देश के विभिन्न हिस्सों में इस बंद का असर देखा जा रहा है। इस कड़ी में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी जनजीवन प्रभावित हुआ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल व्यापारियों ने कन्याबलम मंडपम के विध्वंस के विरोध में एक दिन का पूर्ण दुकान बंद प्रदर्शन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दुकान मालिक दुकानों को बंद कर धरना दे रहे हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कहते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के नेता तारिक रहमान, जो प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं, आम चुनाव में अपना वोट डालने पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेत्री मृणाल ठाकुर हाल ही में मुंबई में घूमते हुए नजर आई, जहां उन्होंने सहजता से कैजुअल और स्टाइलिश लुक बखूबी अपनाया। अभिनेत्री ने सादगी और आधुनिकता का अनूठा संगम बनाते हुए अपने लुक को सरल लेकिन स्टाइलिश रखा। जब उन्होंने सेल्फी लेने के लिए पोज दिए तो प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसे एक जीवंत और यादगार पल बन गया। उन्होंने सहज स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व ने मुंबई में उनकी इस आउटिंग को प्रशंसकों का पसंदीदा बना दिया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर।
जेस्कॉम विभाग के अधिकारी व कर्मियों ने विभाग के निजीकरण का विरोध किया। कर्ज से राहत के लिए डीसीसी बैंक द्वारा एक नई स्कीम जारी। कर्नाटक के गृह मंत्री ने विधानसभा में सोने और नकदी से भरा बैग लेकर प्रवेश करने वाले आगंतुकों की जांच के आदेश दिए। कर्नाटक में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने 4 सरकारी अधिकारियों के घर पर छापेमारी। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में पहुंचे। क्या यह सांकेतिक शब्द है? लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने विशेषाधिकार प्रस्ताव पर मीडिया से सवाल किया। बांग्लादेश आम चुनाव में वोट डालने के लिए बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान मतदान केंद्र पर पहुंचे। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।